नमस्कार, आप देख रहे हैं फोकस टीवी हरियाणा। आपके साथ मैं हूं स्वाति। वक्त है हमारी खास पेशकश फोकस पॉइंट का। इसी बुलेटिन में कल हमने आपको दिखाई थी एक बेबस लड़की की दिल दहलाने वाली दास्तान। रोहतक की रहने वाली उस लड़की को कुछ दरिंदों ने किडनैप किया था। उसके साथ करीब 2 हफ्ते तक गैंग रेप हुआ। रोहतक पुलिस ने भी इस मामले में संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दी। कोई भी उस लड़की की फरियाद सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन जब फोकस टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो पूरा सिस्टम हिल गया। गैंगरेप की शिकार बनी लड़की नाबालिग है। कायदे से पुलिस को उसे सबसे पहले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश करना चाहिए था। उसके साथ हुई हैवानियत से उबारने के लिए उसकी काउंसलिंग की जानी चाहिए थी, तब कहीं जाकर उसके बयान दर्ज होने चाहिए थे। लेकिन पुलिस ने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी। फोकस टीवी हरियाणा ने जब गैंगरेप की शिकार लड़की की दास्तान सुनाई, रोहतक पुलिस की बेशर्मी और नकारेपन को बेपर्दा किया, तो जिला प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। आधे घंटे के प्रसारण में बदली तस्वीर। 25 तारीख को आपके साथ क्या हुआ था? मुझे ये नहीं पता कि मेरे साथ किसने कितनी बार ज्यादती की। सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता को मिलेगा इंसाफ। नशीला पदार्थ दिया जाता था। मेरे को बार बार गर्नावटी वाले केस का उदाहरण दिया जा रहा था कि तेरे घर वाले तुझे जाते ही मार देंगे। लीक पर आई पुलिस पड़ताल। पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, क्या एक बार आप उसको चेक करेंगे? बिल्कुल उसके बारे में डिटेल इंक्वायरी करेंगे और तो उनके खिलाफ उसकी कार्रवाई। रोहतक पुलिस ने मानी चूक। जो जुडिशियल जज हैं उनके भी यहाँ चक्कर काट रहे हैं। बेटी, अब इसमें हम भी क्या कर सकते हैं? क्या करें आप बताओ। आप मैजिस्ट्रेट के पास क्यों ले जा रहे हैं? आपके पास चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है। फोकस टीवी के सनसनीखेज खुलासे का हुआ असर। फोकस टीवी हरियाणा पर सीधे बातचीत में इस लड़की से कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और डेफिनेटली होगी। पहले भी हुई है, आगे भी होगी। फिर जीता आपका सरोकार। तो फोकस टीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में आया है पूरा प्रशासन। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ पीड़ित लड़की खुद और उसके पिताजी भी आज स्टूडियो में मौजूद हैं, और साथ ही कानूनी पहलुओं को समझने के लिए वकील श्वेता कपूर हमारे साथ हैं और सामाजिक कार्यकर्ता शबनम खान भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। इन सभी से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाना बहुत जरूरी है। फोकस टीवी पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद एक एनजीओ भी लड़की की मदद के लिए आगे आया। एनजीओ की पहल पर ही ये मामला बुधवार को नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट यानी एनसीपीसीआर पहुंचा और वहां लड़की के बयान दर्ज हुए। रोहतक की रहने वाली इस लड़की की दास्तान दिल दहलाने वाली है। इस नाबालिग लड़की को कुछ दरिंदों ने किडनैप किया और इसकी आबरू को तार-तार कर डाला। उसके बाद करीब 2 हफ्ते तक इसके साथ वो हैवानियत हुई जिसके बारे में सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। 15 दिनों तक अलग अलग जगहों पर बंधक बनाकर रखा गया और 9 दरिंदों ने इसकी आत्मा को छलनी कर दिया। गैंगरेप की शिकार ये लड़की अपने साथ हुई ज्यादतियों का हिसाब मांगती रही, लेकिन रोहतक पुलिस ने पूरी कहानी को ही बदल डाला। इस लड़की ने इंसाफ की उम्मीद में हर चौखट पर फरियाद की, थाने में, एसपी ऑफिस में, यहां तक कि आईजी ऑफिस में भी, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन जब इस लड़की ने फोकस टीवी हरियाणा पर आप बीती सुनाई तो रोहतक पुलिस में हड़कंप मच गया। फोकस टीवी पर ही एक एनजीओ ने लड़की की मदद के लिए हाथ बढ़ाया और बुधवार को नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी एनसीपीसीआर में पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराया। लड़की और उसके परिजनों को अब इंसाफ की नई उम्मीद जागी है। हमें आश्वासन मिला है जी, दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई होगी और तुम्हें पूरा न्याय मिलेगा, और हमें उम्मीद भी है कि हमें न्याय मिलेगा। पीड़ित लड़की अभी तक सदमे में है। लाख कोशिशों के बाद भी ये न उस हैवानियत से उबर पाई है और न ही 15 दिन तक हुई दरिंदगी को भूल पा रही है। पीड़िता की दर्द भरी दास्तान सुनकर एनसीपीसीआर की चेयरपर्सन भी स्तब्ध रह गईं। इन्हें सबसे ज्यादा हैरानी हुई पुलिस के रवैये पर, क्योंकि नाबालिग बच्चियों के साथ हुए ऐसे खौफनाक गुनाह की तहकीकात में पुलिस को बेहद संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। उसको अपने होम एनवायरनमेंट जहाँ बच्चा कंफर्टेबल हो
और उसके साथ उसके माँ बाप या उसके कोई गार्डियंस हों जिनके साथ बच्चा या बच्ची कंफर्टेबल होते हैं, तो उनके गार्डियंस या पेरेंट्स को साथ होना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी यूनिफॉर्म में पुलिस ऑफिसर उस बच्चे की स्टेटमेंट नहीं ले सकता। एनसीपीसीआर के अधिकारियों का मानना है कि नाबालिग बच्चियों से जुड़े मामलों में कोताही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। जब ऐसी कोई कंप्लेंट होती है तो बच्चा जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो सबसे पहले एफआईआर लॉन्च करने से कोई मना नहीं कर सकता। ऐसे केसेस में उसको पनिशेबल माना गया है अगर एफआईआर लॉन्च नहीं करते हैं तो। पीड़ित का कहना है कि वो अब इस पूरे मामले में पीछे नहीं हटेगी। जब तक कि दोषियों को सजा नहीं मिल जाती तब तक वो चैन से नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा है कि हम जल्द से जल्द एक्शन लेंगे और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमें तसल्ली मिली है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आरोपियों के खिलाफ बहुत धीमी गति से कार्रवाई हो रही है। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। अभी हमें आश्वासन मिला है तो हम कह सकते हैं आरोपियों के खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। फोकस टीवी पर यह खबर दिखाए जाने के बाद पूरा सिस्टम हिल गया। रोहतक में सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ आला अफसर भी पुलिस की लापरवाही से हैरान हैं। दिल्ली से वरुण सिन्हा की रिपोर्ट, फोकस टीवी हरियाणा। जी हां, फोकस टीवी पर खबर दिखाने के बाद ही जागा है प्रशासन, वरना उसके पहले तक पूरी कोशिश हो रही थी कि किसी न किसी तरीके से इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए। पीड़ित लड़की और उसके पिता हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले पीड़ित लड़की से मैं ये जानना चाहूंगी, एनसीपीसीआर आज आप गई थी वहां अपना बयान दर्ज करने के लिए, किस तरह से उन लोगों ने आपसे बातचीत की, मामले के बारे में जानने की कोशिश की, बताएं। उन लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से मुझसे बात की और काफ़ी अच्छे ढंग से मेरे बयान दर्ज किए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि पूरी कार्रवाई होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करके मुझे इंसाफ दिलाया जाएगा। जी, और पीड़ित लड़की के पिता भी हमारे साथ हैं। आपसे समझना चाहेंगे, क्या अब आज जिस तरह से एनसीपीसीआर जाकर के बयान दर्ज हुआ है उसके बाद आपको थोड़ी तसल्ली मिली है, कहीं थोड़ी सी उम्मीद जागी है आपको कि अब न्याय मिलेगा आपकी लड़की को? हाँ जी, थोड़ी मुझे उम्मीद जगी है। लड़की हमारी बहुत दुखी हुई है 15-20 दिनों में, और हमें कुछ आस मिली है, हमें कुछ न्याय मिलेगा और पीड़ितों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। जी, आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि 8 तारीख को, क्योंकि जो पीड़ित लड़की है आपकी लड़की है, उससे हमने सुन लिया पूरी कहानी की क्या हुआ था, कितना दर्दनाक था वो मंजर, वो हमने जान लिया। 8 तारीख को जब पुलिस वालों के साथ आप वहां पहुंचे, आप अपनी लड़की को आपने ट्रेस किया, उस वक्त क्या आपको मिलने दिया गया था? नहीं, हमारे को कुछ नहीं मिलने दिया। वो पुलिस अपनी गाड़ी में बिठा के ना जल्दी से भाग कर आई और रास्ते में एक होटल पर रुकवाई ने। अब मैंने वहाँ रिक्वेस्ट करी थी, अगर जी यहाँ खाना बनवा रखा है, इन एक नहीं मानी हमारी, और वहाँ जरा के नहीं ने होटल पर खाना लिया, वहाँ 1 घंटा लगा दिया। यानी कि अपनी लड़की से आपको बातचीत का कोई मौका नहीं दिया? एक बार भी नहीं मिलने दिया लड़की को। जी, कानूनी पहलू यहाँ पर क्या है, कैसे उलझाया गया, इसको समझने के लिए वकील श्वेता कपूर हमारे साथ हैं, उनके पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले शबनम जी भी हमारे साथ हैं। शबनम जी, ये सच्चाई है, ये हकीकत है कि एक पीड़ित को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं सिर्फ मामला दर्ज करवाने के लिए, और जब पुलिस ही ऐसी हो कि वो उसी पर दबाव डाल रही है और पूरे मामले में पीड़ित को ही फंसा दिया है, तो फिर वो क्या करे और कहां जाए? स्वाति, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि दामनी गैंग रेप के बाद भी आज हम वहीं के वहीं खड़ा नजर आते हैं, जहां से पूरे देश ने एक बुलंद आवाज की थी कि ये जो हमारी लचीली और खोखली कानूनी प्रक्रिया है, इसको कहीं ना कहीं हमें तंत्र को बदलने की जरूरत है। इसके लिए पूरे देश ने आवाज उठाई थी। लेकिन आज भी आप देखिए, जहां कानून बदलने पर मजबूर हो गई सरकार, फिर भी आज विक्टिम वहीं के वहीं खड़े हैं और अपनी आवाज़, जो यौन शोषण जैसे मामले हैं, रेप जैसे मामले हैं, उसमें भी पीड़िता को अभी सिर्फ गुहारी लगानी पड़ रही है। उसको तो अभी तक न्याय की तरफ चल पड़ना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रशासनिक अधिकारी सारे के सारे अभी तक शून्य ही नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने वो जो खोखला तंत्र था उस पर वो काम करने शुरू नहीं किए अभी तक, जो कि उन्हें करने चाहिए थे। और लड़की का मैंने पूरी बात जितनी भी मैं सुन और समझ पाई हूँ जी, बिल्कुल प्रशासनिक अधिकारी को ये नहीं कह सकता कि आप ये कह दीजिए या आप ऐसा कर लीजिए।
विक्टिम जो बात बताएगा, और लड़की शायद नाबालिग भी है जी, बिल्कुल। आपको उसके प्रति उत्तरदायित्व बनता था कि आप फौरन उसका मेडिकल कराते, फौरन उसकी सारी जो कानूनी प्रक्रिया थी पुख्ता तरीके से पेश करते और अपराधियों की तरफ शिकंजा कसने की कोशिश करते। पर दुर्भाग्य है कि फिर पुलिस अधिकारियों का रवैया वहीं का वहीं नकारात्मक है। बिल्कुल शबनम जी, जो कुछ भी आप कह रही हैं उसके बिल्कुल उलट हुआ है। यहाँ लड़की को ही कानूनी पहलुओं में उलझाने की पूरी कोशिश हुई है। पीड़ित लड़की खुद हमारे साथ मौजूद है, उसी से समझना चाहेंगे। आप ये बताइए कि कल खबर हमने जोर शोर से दिखाई, उसके बाद एनसीपीसीआर में जाकर के आपका बयान भी दर्ज हुआ, डीएसपी अनिल यादव जी से सीधे तौर पर आपकी फोकस टीवी पर बातचीत भी हुई। उसके बाद अब तक पुलिस वालों की ओर से क्या मदद आपको मिल पाई है? पुलिस वालों की तरफ से हमारे पास फ़ोन आया था कि लड़की के बयान डीसी के अंडर में जो कमेटी है उसके पास होंगे जी, लेकिन ये कब होंगे, कैसे होंगे, वो हमें नहीं बताया गया है। यानी कि बयान दर्ज कब होंगे पुलिस के पास और आगे की कार्रवाई कब शुरू होगी फिर से एक नए सिरे से, इसको लेकर के कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं, इसको लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। जी, पीड़ित लड़की के पिता भी हमारे साथ हैं। आपके साथ क्या बातचीत हुई है पुलिस वालों की? क्योंकि डीएसपी रैंक के अफसर ने खुद आश्वासन फोकस टीवी पर दिया कि अब नए सिरे से वो कार्रवाई करेंगे। क्या कोई पहल हुई है पुलिस वालों की? नहीं, हमारे पास कोई पहल नहीं हुई है, नहीं कोई बात हुई है, केवल आश्वासन ही मिलता रहा हर जगह हमें, और अभी भी हमारे को आश्वासन ही मिलेगा, पता नहीं कुछ हमारे को न्याय भी मिलेगा। बिल्कुल, और आपसे ये भी समझना चाहते हैं कि 164 के तहत मजिस्ट्रेट के पास जब दोबारा आप लोग गए बयान दर्ज कराने के लिए, तो उस वक्त आयो महेंद्र लगातार आनाकानी करते रहे, आपके साथ जाने से इनकार करते रहे और पूरी कोशिश रही कि आप वहां जाकर के दोबारा से अपना बयान दर्ज ना कर सकें। आयो महेंद्र ने पूरी आनाकानी करी। मैंने ये बताया अगर ये जी मेरे को भी आदेश दे दो, बोले अभी आदेश मिले नहीं, शाम को मिलेंगे। शाम को जी मैं फिर उससे बातचीत हुई, वो बोला अगर मैं गोली लिया हूँ, फिर जी हमें मिला ही नहीं वहाँ पे। बिल्कुल, वकील श्वेता कपूर हमारे साथ हैं। श्वेता जी, हर कदम पर कानून की धज्जियां खुद पुलिस वालों ने उड़ाई है जिनके ऊपर लॉ को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी होती, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ। जब पहली बार में ही पुलिस को पता चल गया था कि लड़की नाबालिग है तो उसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास भेजना चाहिए था, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वहां ये मामला भेजते और फिर आगे की कार्रवाई होती, लेकिन उल्टे मामले में लड़की को फंसाने की कोशिश हुई और तार तार करके रख दिया। बिल्कुल, ये बहुत ही शॉकिंग है मेरे लिए भी, जबकि अभी सुप्रीम कोर्ट की पिछले महीने ही बड़ी स्ट्रॉन्ग जजमेंट आई है इस एस्पेक्ट पे कि एफआईआर दर्ज करना मैंडेटरी है और कोई भी पुलिस वाला एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकता। ये बहुत स्ट्रिक्टली सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी क्लियरली अभी पिछले महीने की जजमेंट में कहा है और न्यूज़पेपर्स में ये जजमेंट आई है और सीनियर पुलिस कर्मियों ने इस जजमेंट को बहुत वेलकम भी किया है, क्योंकि उनका रोल बहुत बढ़ जाता है। अगर नीचे के लेवल पे काम ठीक से नहीं हो रहा है तो उनके पास कंप्लेंट्स की इतनी ज़्यादा भरमार हो जाती है। इसलिए ये पहले स्टेप से ही कि सबसे पहले तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई, ये बिल्कुल ही इररेगुलर प्रोसीजर फॉलो हुआ है। उसके बाद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि क्योंकि लड़की अंडर 18 ईयर्स की है, इनको बिल्कुल चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बोर्ड के सामने ज़रूर पेश करना चाहिए था। उसके बाद इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी चाहिए थी और इनको एक महिला पुलिस ऑफिसर मिलनी चाहिए थी एज़ पर जो हमारी अमेंडमेंट आई है सीआरपीसी में रिसेंटली, उसके हिसाब से एक महिला पुलिस ऑफिसर या एक महिला ऑफिसर कोई भी आईएएस रैंक की, पीसीएस रैंक की, इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड जरूर करती। उसके बाद इन्हें एज सून एज पॉसिबल, जैसे एक्ट में लिखा हुआ है, इन्हें मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। दिस इज द प्रोसीजर जो लिखा हुआ है, जो होना चाहिए था, जबकि इसमें मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कुछ भी किया गया है। बिल्कुल भी कोई काउंसलिंग तक नहीं हुई और पेपर्स पर हुई है जो भी काउंसलिंग हुई है, काउंसलर तक को ये कह दिया गया कि आप बस लिख करके दे दीजिए कि काउंसलिंग हो चुकी है लड़की की। दरअसल हकीकत में कोई काउंसलिंग हुई ही नहीं थी। इस कदर धौंस था उस एएसआई मीना का, जिसका नाम लगातार ये पीड़ित लड़की लेती रही है, जिसने इसके साथ बदतमीजी की थी पुलिस स्टेशन में। हाँ, इससे बहुत साफ पता चलता है कि ऊपर के लेवल पे जितना मर्जी हम प्रोटेक्शन दे दें, हम एक्ट बदल दें, हम नए लॉज ले आएं, सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट दे, ये लोग नीचे के लेवल पे उसको एग्जीक्यूट नहीं होने दे रहे हैं। दिस इज़ वेयर आई थिंक हमारा सिस्टम फेल हो रहा है, जो एग्जीक्यूशन पार्ट है, जहाँ पर एक्चुअली में यहाँ पर होने वाली जो चीज़ है वो नहीं हो पा रही है। इसलिए अब यहाँ पे आपने मुद्दा उठाया है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इनकी अब इमीडिएटली एफआईआर दर्ज होगी,
मजिस्ट्रेट के सामने उसी एफआईआर के बेसिस पे इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी और आगे बढ़ेगा मामला। जी, शबनम जी भी हमारे साथ हैं। शबनम जी, हम कानून की बात कर रहे हैं, कानून को लागू करने की बात कर रहे हैं। ये सब तो तब होगा जब पुलिस वाले संवेदनशीलता से इस मामले के साथ डील करेंगे, लेकिन यहाँ तो संवेदनहीनता की हदें पार कर दी गई हैं। वो पुलिस जो समाज का ही एक हिस्सा है, वो इस कदर अमानवीय कैसे हो सकती है? स्वाति, ये किसी जब तक ऐसे अधिकारी जिनका ये पीड़िता नाम ले रही हैं, जब तक ऐसे अधिकारियों पर गाज गिरनी नहीं शुरू होगी, जब तक ऐसे पदाधिकारी, चाहे वो कितने भी बड़े प्रशासनिक अधिकारी हो, यहाँ पर आप एक सिर्फ एसआई मीना का शायद ये नाम ले रही हैं जी, आप एक ऐसे एसआई मीना को मत सोचिए, उनसे बड़े जो अधिकारी हैं, क्योंकि लड़की नाबालिग है। आप केस की गंभीरता को भी देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी तरफ देखना चाहिए था कि अगर लड़की नाबालिग है और उस रेप विक्टिम है तो बड़े जो अधिकारी हैं उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी था। एसआई मीना की हिम्मत भी कैसे हो सकती है कि वो लड़की को बयान अलग तरीके से देने के लिए कहें या किसी और तरह से प्रभावित करने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि जब तक इस देश में मीडिया या सामाजिक लोग या देश पूरा बाहर नहीं आता, ये सारे प्रशासनिक अधिकारी कहीं ना कहीं अपने कामों से जी चुराने की कोशिश करते हैं, बल्कि अपना जो इनका कर्तव्य है वो भी ये दूसरों पर थोपना चाहते हैं। और जो एक प्रभावी व्यक्ति होता है स्वाति जी, जो जैसे शायद वो लड़के रहे होंगे, चाहे उन्होंने, मैं उसको रिश्वत की तरफ लेकर जाऊं, भ्रष्टाचार की तरफ, चाहे वो वैसे किसी प्रभावी परिवार से आते हों, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि पुलिस अधिकारी कहीं ना कहीं प्रभावित होकर काम करना शुरू कर देते हैं। अभी तक तो उनको जेल की हवा खानी चाहिए थी इस तरीके के जो जिन भी लड़कों का इन्होंने नाम बताया है। और लड़की से जितनी बात हुई, उन्होंने बताया कि वो 2 ही लड़कों का नाम लेने के लिए बोल रहे हैं, बाकी को शायद बचाने के लिए कह रहे थे। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और एसआई मीना के खिलाफ मैं आपके माध्यम से जी शबनम जी, और पीड़ित लड़की खुद हमारे साथ मौजूद है, उसी से ये समझ लेते हैं कि दरअसल इसमें कितने लोग शामिल थे और कौन कौन वो लोग हैं। आपसे समझना चाहेंगे, उन लोगों का नाम जानना चाहेंगे आपसे जिन लोगों ने 15 दिनों तक आपके साथ इस कदर हैवानियत दिखाई। उनमें से 4 लड़के मेरे गांव के ही हैं, जिनके नाम हैं अमित पुत्र राजवीर सिंह, मनदीप पुत्र जंतराज सिंह, दीपक पुत्र विजेंद्र सिंह और प्रदीप पुत्र शक्ति सिंह। उसके बाद इन 4 बंदों के हवाले से मुझे प्रदीप पुत्र अमर सिंह धोड़ और प्रदीप हुड्डा के पास छोड़ा गया था। वहाँ से मैं दिल्ली ऋषिपाल, अतुल चौहान और असिल पालसवाल के हाथ गई थी, जहाँ से पुलिस ने मुझे मेरे मम्मी पापा के हेल्प से खोजा था। जी, और आज जब आप एनसीपीसीआर गई, अपना बयान दर्ज करवाया, वहां पर क्या आश्वासन आपको मिला है? क्या अगली कार्रवाई होगी और कितने जल्द? वहां पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन मिला है और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, जो कि अब तक खुले घूम रहे हैं। हाँ, जो अब तक खुले घूम रहे हैं और मेरे परिवार पर खतरा दर बदर बढ़ता जा रहा है। जी, क्या आपको अपनी आवाज दबाने के लिए कभी कोई धमकियां भी मिली हैं? हाँ, हमें धमकियां मिल रही हैं, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, इस पूरे मामले को आप अंजाम तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं इसके लिए जहां तक हो सकेगा हर संभव कोशिश करूंगी। बिल्कुल, अब आपसे ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप पर पुलिस स्टेशन के भीतर दबाव बनाया गया और कैसे आपको धमकाया गया यहाँ पर कि मजिस्ट्रेट के सामने आप उन लोगों का नाम न लें। जिस दिन मेरे मम्मी पापा की हेल्प से पुलिस ने मुझे खोजा था, तो वहाँ से मुझे अलग गाड़ी में और मेरे पापा को अलग गाड़ी में लाया गया था। बार बार गुहार लगाने के बाद भी मुझे अपने घर वालों से नहीं मिलने दिया गया। उसके बाद पूरी रात एएसआई मीना ने मुझे पीटा और मुझे गलत बयान देने के लिए दबाव बनाया। एएसआई मीना ने कहा कि उन लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, वो लड़के इस तरह के नहीं थे, लेकिन गलती हुई है, लड़कों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, उनके माँ बाप तुझे गाली देंगे, हो सकता है तेरे घर वाले गर्नावटी वाले केस की तरह ही तुझे घर जाते ही मार दें। ये सब कुछ कहकर के आप पर दबाव बनाया गया ताकि आप मजिस्ट्रेट के सामने जाकर के अपना बयान बदल दें? हाँ, यह सब कहकर ही मुझे डराया धमकाया गया। जी, लेकिन क्यों लगातार एएसआई मीना आपसे कहती रही कि उन लड़कों का नाम ले ले? क्या रसूखदार हैं वो लोग? बहुत पहुंच है उन लोगों की जो कि पुलिस पर दबाव बना सकते थे? हाँ, हो सकता है वो लोग पुलिस पर दबाव बना सकते हैं या पुलिस उनसे मिली हुई है।
जी, आपके पिताजी भी हमारे साथ हैं, उनसे समझना चाहेंगे कि जब से ये पूरा मामला दर्ज हुआ है उस दिन से लेकर के आज तक लगातार आप कई बार, कभी एसपी के दरवाजे पर तो कभी आप आईजी तक पहुंचे इंसाफ की गुहार लगाकर, लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस की ओर से वाकई में जब तक लड़की नहीं मिली थी तब तक तो बहुत कुशलता से पुलिस ने लड़की को ढूंढा, उसके बाद अचानक क्या हुआ? उसके बाद जी बिल्कुल आश्वासन ही देते रहे और वो आगे कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस ने। जी, डीएसपी से, एसपी से, आईजी से 4-5 बार मिले जी, केवल आश्वासन ही देते रहे, अगर उनको मैं बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा, और करा कुछ नहीं जी। जी, और जो 4 लड़के आपके गांव के हैं, क्या वो अब फरार हैं? क्या गांव में नजर नहीं आ रहे? गांव में खुले में घूम रहे हैं जी, और हमें शर्मिंदगी कर रहे हैं हमारे को। आप लोगों को शर्मिंदा करने की कोशिश करें? क्या ये लड़के आप लोगों को धमकाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आप अपना केस वापस ले लें या कुछ ना कहें? नहीं, अभी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, वैसे घूम रहे हैं खूब जी हमारे घर के आसपास भी अब भी। बिल्कुल, 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले शबनम जी, खुलेआम घूम रहे हैं आरोपी और इस परिवार को शर्मिंदा करने की उनकी हिम्मत देखिए कि परिवार को शर्मिंदा तक कर रहे हैं, और यहां पर मामला सिर्फ एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास पहुंच रहा है। यही सबसे बड़ी तकलीफ की बात है कि जो विक्टिम है और वो भी नाबालिग, जिसके लिए आप देख रही हैं कि नाबालिग का यौन शोषण करने पर एक बहुत बड़े धर्मगुरु जो कहलाते थे आसाराम बापू, वो भी कहीं छुट नहीं पा रहे हैं, जिन्होंने एक नाबालिग का रेप की वजह से, यौन शोषण की वजह से, माफ़ कीजिए। आप मुझे मैं आपके माध्यम से लड़की के पिता से कहना चाह रही थी कि मैं अभी जो डीआईजी, आईजी वहाँ के हैं, जिन जिन के पास ये गए थे, उनसे अभी बात करेंगे, और अभी इनको जिस तरह से प्रताड़ित किया है एएसआई मीना, जिनका नाम ले रही हैं ये, उनके खिलाफ भी एक केस दर्ज किया जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी किसी भी विक्टिम को बयान बदलने के लिए या किसी भी तरह से प्रभावित करने की कोशिश करता है तो वो भी उतना ही अपराधी है जितना वो अपराधी जिन्होंने इस चीज़ को, इस कुकृत्य को अंजाम दिया। तो ये बिल्कुल इन सब चीज़ों से घबराए नहीं, बिल्कुल हम सब इनके साथ हैं। और फोकस टीवी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने इसको उजागर किया और हम लोगों को भी अवेयर किया कि हम लोग इस वाली विक्टिम के साथ खड़े होकर इसे भी इसी तरह से इंसाफ दिलाने में मदद कर पाएँ। इनको प्लीज़ इनके पिता को आश्वासन दीजिए कि हम अभी जो भी हमसे जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा बन पड़ेगा हम इनका पूरा सहयोग करेंगे। बिल्कुल शबनम जी, वो आपको सुन पा रहे हैं इस वक्त, और आश्वासन के जो शब्द आप कह रही हैं वो उन तक बिल्कुल पहुंच रहे हैं। पुलिस वालों से बातचीत की बात आपने कही, आपको बता दें कि कल लगातार इसी तरह से जब हम ये खुलासा कर रहे थे, हमने कई पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ डीएसपी अनिल यादव ने हमसे बात की और उन्होंने फोकस टीवी पर ये कहा कि आश्वासन दिया कि हाँ जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, लेकिन बहुत कुछ अब भी नहीं हुआ है। श्वेता जी, आपके पास आना चाहूंगी। लगातार अधिकारी बदल रहे हैं और कल ऑन एयर, मतलब बुलेटिन के दौरान डीएसपी साहब ने कहा कि अधिकारी को बदलने के लिए हम तैयार हैं, अगर आयो आपको परेशान कर रहा है तो चलिए हम आयो बदल देते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर ये खबर फोकस टीवी नहीं दिखाता तो क्या मामला दब जाता, रफा दफा हो जाता? नहीं, बिल्कुल इनका पूरा अटेम्प्ट ही ये था कि ये मामला रफा दफा हो जाए। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, इन्होंने जो एमएम के सामने इनसे गलत बयान दर्ज करवाया गया है वो भी आईओ के कहने पर या ये जो भी एसआई मीना है इनके कहने पे किया गया है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, जबकि पुलिस का काम ही लॉ ऑर्डर मेंटेन करना है। अगर वही लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट में जाएंगे तो फिर विक्टिम जाएगा किसके पास, किसका दरवाज़ा खटखटाएगा? और अगर जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जेएमआईसी जिनके पास ये गए होंगे, इनका बयान जहाँ पे दर्ज हुआ होगा, अगर वहाँ पे एक इन्होंने गलत बयान दिया भी है तो भी कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे पास लॉ में प्रोविज़न है, ये 482 सीआरपीसी में क्रिमिनल मिसलेनियस में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दर्ज कर सकते हैं। वहाँ कह सकते हैं कि मेरे से फोर्सफुली गलत बयान दिया गया है और मैं एक अलग बयान देना चाहती हूँ, और इसका कोर्ट बिल्कुल हाईकोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। कानून अधिकार इस बच्ची को देता है कि वो दोबारा से अपना बयान बदल सकती है। साथ ही आपसे ये भी मैटर रिमांड, हाँ जी, कि जिन पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई करने से इनकार किया उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए फोकस टीवी हरियाणा के साथ।